अगर आपका अमेरिका में EB-5 इन्वेस्टर वीजा के जरिए ग्रीन कार्ड लेने का प्लान है तो ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। अमेरिकी सरकार ने EB-5 प्रोग्राम को लेकर एक नया रेगुलेटरी प्रपोजल जारी किया है। अभी कोई नया नियम लागू नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये प्रपोजल फाइनल हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट से लेकर फ्रॉड चेक्स, रीजनल सेंटर्स और पेटिशन अप्रूवल तक कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि सरकार आखिर क्या बदलना चाहती है, कौन कौन से नियम पहले से लागू हैं, क्या नया प्रस्ताव रखा गया है, भारतीय इन्वेस्टर्स पर इसका क्या असर पड़ सकता है, और अगर आप फ्यूचर में EB-5 के जरिए ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना सबसे जरूरी होगा। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि EB-5 वीजा प्रोग्राम आखिर है क्या। यह अमेरिका का एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम है जिसमें कोई विदेशी नागरिक अमेरिका में तय रकम का निवेश करके और कम से कम 10 फुल टाइम जॉब्स पैदा करके ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। अभी के नियमों के अनुसार सामान्य निवेश के लिए कम से कम $1.05 मिलियन का इन्वेस्टमेंट जरूरी है। वहीं अगर निवेश टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया यानी ऐसे इलाके में किया जाता है जहां बेरोजगारी ज्यादा हो, या वो ग्रामीण क्षेत्र हो, या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में किया जाता है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट $8 लाख रखा गया है। यही नियम फिलहाल लागू है और इनमें अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब बात करते हैं नए प्रपोजल की। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक ड्राफ्ट रूल जारी किया है जिसका मकसद EB-5 रिफॉर्म एंड इंटेग्रिटी एक्ट 2022 को और मजबूत तरीके से लागू करना है। यानी सरकार का फोकस सिर्फ इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर नहीं बल्कि पूरे प्रोग्राम की ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और फ्रॉड प्रिवेंशन पर है। इस प्रपोजल का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा ये है कि सरकार ने सुझाव दिया है कि जिन प्रोजेक्ट को हाई एम्प्लॉयमेंट एरिया घोषित किया जाएगा वहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाकर $1.4 मिलियन तक किया जा सकता है। हालांकि ये अभी केवल एक प्रस्ताव है, ये नियम अभी लागू नहीं हुआ है और फाइनल रूल बनने से पहले इसमें बदलाव भी पॉसिबल है। इसके अलावा सरकार ने साफ संकेत दिया है कि अब फ्रॉड, गलत जानकारी, क्रिमिनल मिसयूज या नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों में कार्रवाई पहले से ज्यादा सख्त हो सकती है। अगर जांच के दौरान कोई गड़बड़ी सामने आती है तो USCIS के पास पिटिशन को रिजेक्ट करने, पहले से अप्रूव्ड पिटिशन को रिवोक करने, कंडीशनल ग्रीन कार्ड खत्म करने, रीजनल सेंटर का रजिस्ट्रेशन रद्द करने और संभावित लोगों को प्रोग्राम से हमेशा के लिए बाहर करने जैसी शक्तियां शामिल होंगी। रीजनल सेंटर का रजिस्ट्रेशन रद्द करने और उससे रिलेटेड लोगों को प्रोग्राम से हमेशा के लिए बाहर करने जैसी शक्तियां होंगी। यानी अब सिर्फ निवेश करना ही काफी नहीं होगा बल्कि पूरा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पूरी तरह साफ और नियमों के अनुसार होना भी जरूरी है। सरकार रीजनल सेंटर्स, न्यू कमर्शियल एंटरप्राइज, जॉब क्रिएटिंग एंटिटीज और प्रमोटर्स पर भी ज्यादा निगरानी रखना चाहती है। अगर किसी संस्था के खिलाफ जांच चल रही होगी तो उसे जांच पूरी होने तक सस्पेंड भी किया जा सकता है। इसके साथ एनुअल रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, ऑडिट, प्रमोटर रजिस्ट्रेशन और इंटेग्रिटी फंड से जुड़े कंप्लायंस रूल्स को भी और मजबूत किया जाएगा। अब सवाल यह है कि भारतीय निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है। सबसे पहली बात, अभी किसी एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये केवल प्रपोजल रूल है, यानी मौजूदा नियम पहले की तरह लागू हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में प्रपोजल फाइनल होता है तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और प्रोजेक्ट सिलेक्शन पहले से कहीं ज्यादा सावधानी से करनी होगी। अब अगर आप EB-5 के जरिए ग्रीन कार्ड की योजना बना रहे हैं तो सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी रीजनल सेंटर या प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी बैकग्राउंड चेक करें। सिर्फ मार्केटिंग मटेरियल या ऊंचे रिटर्न के वादों पर भरोसा ना करें। यह भी मेक श्योर करें कि आपका इन्वेस्टमेंट सोर्स पूरी तरह लीगल और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ हो, क्योंकि USCIS अब सोर्स ऑफ फंड्स और कंप्लायंस दोनों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमेरिकी सरकार ने इस प्रपोजल पर अभी पब्लिक कमेंट्स भी मांगे हैं, यानी फाइनल रूल बनने से पहले लोग, कंपनियां और इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स अपनी राय दे सकते हैं। कमेंट पीरियड 31 अगस्त 2026 तक खुला रहेगा। उसके बाद सभी सुझावों की समीक्षा होगी और तभी सरकार फाइनल रेगुलेशन जारी करेगी। यानी इस समय सबसे बड़ी बात यही है कि EB-5 प्रोग्राम बंद नहीं हुआ है, मौजूदा नियम भी नहीं बदले हैं, लेकिन आने वाले समय में प्रोग्राम पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंट और स्ट्रिक्ट हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।